बिजनेस बहुत ही कट थ्रोट है फिल्म इंडस्ट्री में। एट द सेम टाइम ये इमोशंस पे चलती है। नेपोटिज्म है, डेफिनेटली है। मुकेश अंबानी का भी बेटा ही संभालेगा उसका बिजनेस। शादी राइट? आस्क हिम। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये हमेशा मेरे पीछे है। हम पैदा होते हैं आइडियलिस्ट। मेन ज़्यादा आइडियलिस्ट होते हैं, वुमेन ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं। हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है? जॉनी हियर। तो आज का वीडियो श्वेता गंगवार ने जो वीडियो बनाया है और सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड है उसका जो एनालिसिस किया है उसका ये रिस्पॉन्स वीडियो है। और पिछले एक हफ्ते में जो नई जानकारियां सामने आई हैं फिल्म इंडस्ट्री से, दोस्तों से, सुशांत सिंह राजपूत के, उसके बेसिस पे ये मेरे पिछले वीडियो का भी एक तरह से अपडेटेड वर्जन है कि मैं अब क्या सोचता हूँ। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा इस वीडियो में। श्वेता गंगवार का यूट्यूब चैनल है जो बहुत सारे मेन, स्पेशली मेन फॉलो करते हैं। हिंदी चैनल है, आप उसको चेकआउट कीजिए। और वो काफ़ी फ्रैंक होके बहुत डीप बातें करता है साइकोलॉजी की। उसने पहले तो शाहरुख खान से कंपेयर किया है सुशांत सिंह राजपूत को। मेरी नज़र में ये बड़ा ही अच्छा कंपैरिजन है क्योंकि दोनों बहुत ही स्मार्ट बंदे माने जाते हैं बॉलीवुड में। बहुत कम होते हैं जिनके पास टैलेंट होता है एक्टिंग का और ब्रेन्स भी होते हैं, यानी कि लेफ़्ट ब्रेन थिंकिंग और राइट ब्रेन थिंकिंग दोनों में वो ठीक ठीक अच्छे हैं। क्रिएटिविटी जो एक्टिंग में चाहिए वो राइट ब्रेन थिंकिंग होती है और जो आपका दिमाग लगता है चीज़ों को एनालाइज करने में उसमें लेफ़्ट ब्रेन थिंकिंग लगती है। तो ये अच्छा कंपैरिजन है। दोनों इंडस्ट्री के बाहर से आए हैं तो वो भी एक अच्छा कॉमनैलिटी है दोनों के बीच में। अब श्वेता अब ये कह रहा है कि शाहरुख खान बहुत हाईली एगोइस्टिक बंदा है और वो अपने बारे में उसके जो व्यूज़ हैं, जो खुद के बारे में सोचता है वो बहुत हाई सोचता है और मैं उससे एग्री करता हूँ। उसने कई बार शाहरुख खान ने मजाक में बोला भी है मैं तो नंबर 1 हूँ, मैं तो किंग खान हूँ। और ये सक्सेस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सक्सेस मिलने के बाद नहीं सोचता है वो ऐसा। मुझे याद है जब उसकी बाजीगर जैसी फिल्म आई थी तो वो कहीं भी टॉप में नहीं था। बाजीगर उसको सेकंड हैंड मिली थी मूवी, तब भी वो इंटरव्यूज़ में मुझे अभी तक याद है अपने को बहुत ही कुछ हाई समझता था। उससे पूछा गया था कि भाई आप नंबर 1 हो, नंबर 2 हो क्या? तो उसने कहा था कि ओनली टेलीफोन्स हैव नंबर्स, एक्टर्स हैव फीलिंग्स। बड़े एरोगेंट अंदाज में कहा था। वो उसकी पर्सनालिटी अपने बारे में बहुत हाई सोचता है। और मैंने सुशांत सिंह राजपूत के भी कुछ वीडियोस देखे हैं काय पोचे मूवी आने के बाद। वो अपने बारे में बहुत हाई समझता था वो, ठीक है। उसको वो अपने को इतना हाई समझता था कि उसके लिए रुपए पैसे भी वैल्यू मैटर नहीं करते थे, ठीक है। एक्सेलेंस मैटर करता था। अब श्वेताब का ये एनालिसिस है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने बारे में इतना हाई नहीं सोचता था, ठीक है। अपने पीयर्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में था वो। तो एनालिसिस में पॉइंट तो है कि भाई उसके इतने फैंस हैं, उसको इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन अगर उसके जो पीयर्स हैं बॉलीवुड के वो उससे इम्प्रेस नहीं है, मतलब कि उसको काम नहीं दे रहे हैं, तो उससे उसको डिप्रेशन हो गया ओवर द ईयर्स। और ट्रिगर क्या हुआ वो उस पर उसने कुछ बात नहीं की है। मैंने आपको ट्रिगर कहा था कि लड़की का चक्कर है, ठीक है। अब उस पर मैं डिसएग्री करता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत अपने बारे में बहुत लो सोचता था। उसका मेरा ये रीज़न है, वो एक इंजीनियर है सुशांत सिंह राजपूत, और हम इंजीनियर्स में पीयर रिव्यूज़ का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पीयर्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और अगर हमारे पीयर्स हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसकी बेसिस पे हमको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। जॉब इंटरव्यू में हमको हमारे जो पीयर्स हैं वो हमको इंटरव्यू लेते हैं। मैं गूगल में काम करता हूँ, वहाँ पीयर रिव्यूज़ के बेसिस पे प्रमोशंस वगैरह मिलते हैं। तो ये बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारे इंजीनियर्स के अंदर कि हमारे जो पीयर्स सोच रहे हैं। रिसर्च साइंटिस्ट के जो पेपर पब्लिश करते हैं उसमें पीयर्स के रिव्यू के बेसिस पे आपको जो है पेपर आपके पब्लिश होते हैं। तो उनको इम्प्रेस करना बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी है। उनको इम्प्रेस करने का जो एक जज्बा है, एक जो मोटिवेशन है, उसकी वजह से आपके अंदर एक ड्राइव क्रिएट होती है। और ये कोई इंजीनियर्स स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये सारे ह्यूमंस के लिए करीब करीब सही है, ठीक
ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है फिल्म इंडस्ट्री में? बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो ये, खासकर ये टीवी सीरियल्स और कुछ कुछ मूवीज़ भी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है, फंडिंग भी इसकी बड़ी पता नहीं चलती कौन फंड करेगा। हाईली रिस्की एनवायरनमेंट है कि आपने इतना कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया और आपकी मूवी पिट सकती है। मैंने इसमें थोड़े नोट्स बनाए क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना, मुझे आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाना है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और मुझे बताइए। तो ये बहुत कट थ्रोट एटमॉस्फेयर है, बिजनेस बहुत ही कट थ्रोट है फिल्म इंडस्ट्री में। एट द सेम टाइम ये इमोशंस पे चलती है क्योंकि जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ये इमोशनल क्रिएचर्स होते हैं। तो इनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो ये इमोशनल डिसीजंस लेने की तरफ टेंडेंसी है उनकी, क्योंकि वो काम अपना इमोशंस यूज़ करके कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इनको वो कट थ्रोट बिजनेस जो लेफ्ट ब्रेन है वो भी टॉप पे रखना है। तो अगर आपके पास टैलेंट है और आपने मेहनत की और आपका जो सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत का था अपने काम के लिए, तभी उसे सक्सेस मिला। लेकिन एक पॉइंट पे जाने के बाद आपका जो कैरिज्मा है, आपकी जो सोशल स्किल्स हैं, आपकी जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है कि कैसे आप नेटवर्किंग बनाते हैं, कैसे आप अपना एक क्लिक बनाते हैं लोगों का। टिपिकली आप देखोगे जो एक्टर्स हैं, शाहरुख खान, सनी देओल, ये अपने फिक्स्ड डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को पकड़ लेते थे। शाहरुख खान ने आदित्य चोपड़ा को, करण जौहर को पकड़ लिया। सनी देओल राजकुमार संतोषी और इन लोगों को पकड़ लेता था। कुछ ही एक्सेप्शंस हैं जो किसी को पकड़ते नहीं थे। आमिर खान भी, आप इसकी शुरू की पिक्चरें देखेंगे, वही डायरेक्टर्स होते थे। इंद्र कुमार की रिपीट करता रहता था वो। इस लेवल पे आगे जाने के लिए आपको ये सब नेटवर्किंग स्किल्स डेवलप करनी है और ये नेचुरली नहीं आती हैं इंजीनियर्स को। बहुत सारे इंजीनियर्स जो रिसर्च में जाते हैं उनको ये नेचुरली नहीं आता है। इनफैक्ट वो इस चीज़ को लुक डाउन अपॉन करते हैं। मैं ऐसा था अपने 20s में। ये नेटवर्किंग, ये मैनेजमेंट और ये सब जो है, जुगाड़ करना, इन्फ्लुएंस करना, मुझे ये बेकार लगता था। मुझे लगता था भाई टैलेंट के बेसिस पे सब काम होना चाहिए। जैसे जैसे आप एज आपकी बढ़ती है वैसे वैसे आप सीखते रहते हो। अच्छा, अब जो फिल्म इंडस्ट्री एकदम कट थ्रोट है और बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत रिस्की बिजनेस है। तो नेपोटिज्म जो चल रहा है, नेपोटिज्म है, डेफिनेटली है। नेपोटिज्म खाली फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं है बल्कि सारी इंडस्ट्रीज़ में है। मुकेश अंबानी का भी बेटा ही संभालेगा उसका बिजनेस, ठीक है। और वो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। कुछ लोग कहते हैं यार कॉरपोरेशंस में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई सोच रहा है कि नहीं हमें नेपोटिज्म नहीं करना चाहिए, मॉरली गलत है। नहीं, ओनर होता नहीं है और शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं। तो वो शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि कैसे मैक्सिमाइज करें अपना प्रॉफिट। यहाँ पे ब्रांड है। यहाँ पे अगर आप देखें, सलमान खान अगर अपने जो है साले को जॉब को कोई पिक्चर दे रहा है तो न्यूज़ आर्टिकल्स में आएगा कि सलमान खान की साली की मूवी आ रही है। तो सलमान खान के फैंस उस मूवी देखने जाएंगे, पैसा बनाएगी मूवी, चाहे वो कैसा भी हो। तो बिजनेस इंसेंटिव है ब्रांड का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझना ज़रूरी है आपको। मैं नेपोटिज्म के खिलाफ हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट कोई ये नई चीज़ है ऐसा कुछ नहीं है। ये चला आ रहा है कपूर ख़ानदान के समय से और हमारे बिजनेस में भी ये चला रहा है। टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, ये चले आ रहे हैं भाई। पॉलिटिक्स में चला आ रहा है। किसी भी हाई रिस्की बिजनेस एनवायरनमेंट में नेपोटिज्म है। समझने की ज़रूरत है। आप गुस्सा निकालना है तो निकालिए, बट मैं रैशनली सोचने की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। पीपल स्किल्स की अगर बात करें और इन्फ्लुएंस की बात करें अगर, तो ये आप वीडियो देखिए अंकिता लोखंडे, सुशांत सिंह राजपूत और उसके पीयर रणवीर सिंह का। Ask him. Shadi, right? Yeah. Ask him. We are getting married in December? Of course. Okay, December. Guys, it's December. Sushant, a star one day. How do you see him? How do you see? How do you perceive him now? मैं सुपरस्टार हूँ. So it doesn't matter. Do you get possessive about him? No. Elaborate. No. नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये हमेशा मेरे पीछे है. Like he loves me and he's always there for me. So I don't need to be possessive. Are you screwing my interview, man? Come on. देखा सुशांत रणवीर was just saying आप मिले नहीं उनसे. हाँ.
ऐसे होता है? ऐसे ही होता है। ऐसे कोई करता है? कैसे तो मेरा इंटरव्यू खराब कर रहा है भाई को यार। प्यार नहीं देगा? मैं नहीं खेल रहा बस। हाय हेलो भी नहीं करेगा? कोई बात नहीं। दिल दुखा दिया तूने मेरा। बेबी कौन है आंसर में बता दादा। ओके अभी मेरा बॉयफ्रेंड एनीवेज लाइक मेरा बॉयफ्रेंड है यार। मोहित आया मोहित। अभी मैं आंसर कंटिन्यू प्लीज, सॉरी। थैंक यू। मेरे यू ऑलवेज स्क्रूज अप माय इंटरव्यू। सॉरी यस मैं अभी तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि अंकिता लोखंडे मेरी नज़र में इसको डिसरिस्पेक्ट कर रही है। उस समय तो मैंने आपको पहला वीडियो ये दिखाया था, उसमें ये था कि वो उससे प्यार नहीं करती जब उसने प्रपोज किया था उस रियलिटी शो में। इस वीडियो में ये तो 3-4 साल बाद का है, इस समय तक तो ये थोड़ा पॉपुलर भी हो गया था, ठीक है, फिल्मों में काम भी करने लग गया था। लेकिन आप देखिए कि आप एक चीज़ गौर करिए कि अंकिता लोखंडे ने उस समय भी नहीं कहा था कि मैं शादी करूंगी इससे। उसने प्रपोज किया, उसने हाँ या ना कुछ किया ही नहीं, आई लव यू बोला। इस वाले वीडियो में भी उसने जो शादी की जो क्वेश्चंस आए वो उसने खुद ने आंसर नहीं किए, उस पर छोड़ दिया एज इफ़ कि शी डजंट केयर। और यार मैं ये अंकिता लोखंडे की गलती नहीं बोल रहा हूँ किसी भी तरह से, पहले तो ये क्लियर कर दूँ मैं। हर इंसान के साथ जो होता है वो खुद ही जिम्मेदार है उसका। अगर उसको नहीं समझ में आया कि अंकिता लोखंडे उससे प्यार नहीं करती थी पिछले 5 साल में, तो ये उसकी कहीं ना कहीं चूक हुई उससे, ठीक है। यहाँ मैं आपको बिलीव्स की बता रहा हूँ, उसको बिलीफ सिस्टम्स ऐसे थे, बिलीफ सिस्टम्स इस तरह के थे। और अब हम दूसरी बात करेंगे यहाँ पे मेंटल मॉडल्स की, कि ये बिलीफ सिस्टम जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बिवेयर ऑफ बिलीफ्स, उसमें थोड़ा सा मैं डीप जाऊँगा। इस एक्सिस के इस एक्सट्रीम में है आइडियलिस्ट, आइडियलिज्म, मतलब आप हर चीज़ को आइडियल मानते हैं, ठीक है। इस एंड पे है प्रैक्टिकल, कि आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैग्मेटिकली देखते हैं। तो टिपिकली जो इंसान लोग होते हैं, हम पैदा होते हैं आइडियलिस्ट जब बच्चे होते हैं। इवन टीन्स में, 20s में मैं बहुत आइडियलिस्ट था हर चीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके, जॉब्स को लेके, लव रिलेशनशिप्स को लेके आप आइडियलिस्ट होते हो। और आप जैसे जैसे लाइफ में फेलियर्स देखते जाते हो, जैसे जैसे दुनिया को समझने लगते हो, आप आइडियलिस्ट से धीरे धीरे मूव करते हो प्रैक्टिकल की तरफ। टिपिकली आप जो ये रेड स्पॉट्स हैं इसमें आके आप रुक जाते हो। अगर आपको जल्दी सक्सेस मिल गया, ज़्यादा फेलियर्स नहीं मिले, तो आप यहाँ कहीं रुक जाओगे। तो प्राइमरीली आप आइडियलिस्ट ही रहोगे और थोड़े बहुत प्रैक्टिकल रहोगे। इस एक्सिस पे सब लोग रहते हैं। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो आपका आइडियलिज्म है, ये आपके माइंड के इमेजिनेशंस हैं कि आप हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहते हो, मैरिजेस फॉर एवर, यू नो, ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, देश की सेवा करेंगे मरते दम तक। ये सब आइडियलिस्ट चीज़ें हैं और ये आपको खुशी देती हैं। और ये स्पेशली जो ये मेंटल मॉडल्स हैं, ये मैन और वुमेन दोनों पे अप्लाई करती हैं। बट मेरा थिंकिंग ये है कि मैन ज़्यादा आइडियलिस्ट होते हैं और वुमेन ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं। होते तो मिक्सचर हैं सब कुछ, लेकिन ऐसा मेरा मानना है। आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। और इसको आप मटेरियलिज्म भी बोल सकते हैं। ये जो प्रैक्टिकल है, इसको आप मटेरियलिज्म भी बोल सकते हैं। ये आपकी बॉडी का है सर्वाइवल मैकेनिज्म और ये आपके माइंड का है। तो टिपिकली जब आप ज़िंदगी में आइडियलिस्ट से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे और दूसरों के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जैसे जैसे आप आइडियलिस्ट से बढ़ते हैं प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक की तरफ, आपको रियलाइज़ होता है कि यार बहुत ही प्रैक्टिकल रहना चाहिए ज़िंदगी में। तो आप क्या करते हैं, टिपिकली अधिकतर लोग क्या करते हैं ना कि अपने काम को प्रैक्टिकल समझते हैं, उसमें अपने ज़्यादा इमोशंस नहीं डालते मोस्टली, और अपना जो घर बनाते हैं, घर बसाते हैं, फैमिली, बच्चे, आपके पेट्स, डॉग्स, कैट्स, उसमें आइडियलिज्म सेटिस्फाई करते हैं अपना। तो आप दोनों में जीते हैं, वर्क, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ आपको मटेरियलिस्टिक प्लेजर दे रही है, पर्सनल लाइफ
या फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, वो आपको आपका आइडियलिस्टिक प्लेजर दे रही है। और वो एक आदमी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़रूरी होता है, वो आइडियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन। इसलिए आदमी शादी करते हैं, रोमांस करते हैं, जो भी है। और अभी रिसेंटली जो पिछले एक हफ्ते में निकल के आई है, वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है प्रेजेंट थी, रिया चक्रवर्ती, उसके बारे में भी आया है कि कैसे वो उसके साथ लिव इन कर रही थी पिछले 1 साल से। और पता नहीं ये एग्जैक्टली सही है कि नहीं है, लेकिन पुलिस ने 9 घंटे उसके साथ पूछताछ की है और वो 1 साल से लिव इन कर रही है। और बताया जा रहा है कि वो पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में था। और उसने जो बिजनेसेस कुछ स्टार्ट किए हैं, उसमें भी इन्होंने जॉइंट बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं। जॉइंट बिजनेसेस अगर कोई आदमी स्टार्ट कर रहा है, आप सोचिए वो कितना इन्वेस्टेड है उस रिलेशनशिप में। और ये भी खबर आ रही है कि वो दिसंबर में शादी करने वाले थे, ठीक है। और पिछले कुछ महीनों पहले उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन वो छोड़ के चली गई उसको, ठीक है। अब आप जो ये वीडियो देखेंगे, देखा आपने, आप देखिए कि वो किस तरह से आइडियलिज्म ढूंढ रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के अंदर, कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वो उसको अपनी वाइफ की तरह, लाइफ पार्टनर की तरह देख रहा है, ठीक है, जबकि शादी भी नहीं हुई है अभी। तो वो इस आइडियलिस्ट में ज़्यादा रह रहा है। और जब आप ज़्यादा आइडियलिस्ट में रह रहे हैं अगर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट करेंगे, आप दूसरों को भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी आपकी तरफ आइडियलिस्ट रहे। तो जैसे काम में अगर ये आइडियलिस्ट है प्राइमरीली, तो ये दूसरों को भी एक्सपेक्ट करेगा कि यार उसको भी मेरे साथ ऐसा करना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है उसको मिले। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन ऐड होता है वहाँ पे। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी सेम चीज़ वो कर रहा था, जहाँ तक मैंने देखा है उसके वीडियोस में। हर एक की अपनी लाइफ है बॉस, आप जैसा जीना जियो। बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा था, अंदाज़ लगा रहे हैं। अभी पूरी तरह सारी खबरें बाहर नहीं आई हैं। यहाँ मैं उसको कनेक्ट करता हूँ वापस कि श्वेता का जो एनालिसिस है कि वो अपने बारे में बहुत लो सोचता था, वो इसलिए गलत है मेरी नज़र में क्योंकि वो आइडियलिस्ट था, तो वो दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहा था अपना आइडियलिज्म अपने वर्क साइड में, जो उसको नहीं मिल रहा था। और उसको ये पता था, मतलब उसके बिजनेसेस थे, वो अपना एक्टिंग कोचिंग स्कूल खोलने की सोच रहा था। उसको मालूम था कि उसको कुछ अल्टरनेट चीज़ें सेटअप करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अधिकतर ये फिल्मों वाले साइड बिजनेसेस सेटअप करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको मालूम है यार कि ये तो 4 दिन की चांदनी है। तो वो उस आइडियलिस्ट फ्रेमवर्क में था और वो दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहा था उस चीज़ को। मेरे ख्याल से वो रीज़न वर्क फ्रंट में जो हो रहा है, जो मीडिया बोल रहा है, वो ट्रिगर नहीं है उसकी सुसाइड का मेरी नज़र में। वो जो ये आइडियलिज्म अपनी गर्लफ्रेंड्स पे जो प्रोजेक्ट कर रहा था, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको वो आइडियलिज्म सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। चाहता था वो करना, बट नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे उसका बिलीफ सिस्टम उसको धोखा दे गया, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस है वो तो एक तरह से बिहेव करेगा जैसे आपकी, मैंने आपको बताया कि स्मॉल टाउन बॉय, अगर आप स्मॉल टाउन पर्सन हो तो आपका सबकॉन्शियस एक तरह से कंडीशन हो चुका है और उसमें बहुत समय लगेगा उन बिलीव्स को धीरे धीरे चेंज करने में, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिमाग से अपने कॉन्शियस में आपको समझ में आ गया है, ये सब समझ में आ गया है मेंटल मॉडल्स के, क्या आपकी कमज़ोरियाँ हैं, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो आप इस तरह के ड्रास्टिक स्टेप नहीं लोगे, क्योंकि आपको मालूम है कॉन्शियसली कि क्या चल रहा है। और धीरे धीरे आप उसको अगर क्वेश्चन करोगे अपने बिलीव्स को, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने सबकॉन्शियस को भी रीप्रोग्राम कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी नज़र में राइट स्ट्रैटेजी क्या है ज़िंदगी जीने की। तो राइट स्ट्रैटेजी आप देखें, यहाँ मैंने बोला है कि ये स्वीट स्पॉट है। तो ये स्वीट स्पॉट क्या है? ये स्वीट स्पॉट है जिसमें आप, ये है डुअलिज्म। कि आपको अपने मेंटल मॉडल में ये पता है कि आप आइडियलिस्ट हो
किसी किसी चीज़ों में, और प्रैक्टिकल भी होना आपको ज़रूरी है। खुशी के लिए आपको आइडियलिस्ट होना ज़रूरी है, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। तो डुअलिज़म जो होता है, वैसा अगर आप मेंटल मॉडल बिल्ड करें तो उसमें क्या होगा ना कि आप, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो एक स्पैन है, कि आप प्रैक्टिकल और आइडियलिज्म में स्विच करते रहेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे। और जितना आप इसमें अपने आप को प्रोग्राम करेंगे रियलिस्टिकली कि यार ये ऐसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बिलीव्स को क्वेश्चन करेंगे, वैसे वैसे आप इस स्पैन को एक्सपैंड करते रहेंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा आइडियलिज्म में ना जाएं, क्योंकि जैसे ही आप जाने लगेंगे वैसे ही आपका जो ये दूसरा साइड है प्रैक्टिकल वाला, वो आपको खींच लेगा वापस। ये मेरी नज़र में एक अच्छी ज़िंदगी जीने का एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट ये है कि आप कोशिश करो कि आप क्वेश्चन करो कि आप जो सोच रहे हो, आपको बुरा लग रहा है या आपको परेशानी हो रही है ज़िंदगी में किसी भी तरह की। अगर आपको पैसों की परेशानी हो रही है तो आप देखो कि आप ज़्यादा आइडियलिस्ट तो नहीं हो कहीं। अगर आपको इमोशंस की परेशानी हो रही है कि आपको कोई प्यार करने वाला नहीं मिल रहा या आपको कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं हो। ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे ना बॉस, तो आपको ना तो कोई अच्छा सच्चा प्यार मिलेगा कभी, और ना आपके सच्चे दोस्त बनेंगे, क्योंकि आप ऐसी वाइब्स दोगे जो शो करेगा कि आप मटेरियलिस्टिक हो। तो ये आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने दोस्तों के सब के हिसाब से फिगर आउट करना है कि आप कहाँ पे लाई करते हो इस एक्सेस पे, पर्सनली, प्रोफेशनली, जो भी है। और फिर आपको एम करना है कि आपको यहाँ स्वीट स्पॉट पे पहुँचना है। ये आपकी पर्सनल जर्नी है, एंड मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ इस जर्नी के लिए। और हम थोड़ा उभरे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद दुनिया में, भारत में। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। धन्यवाद।